लो देखो मेरा केक बन गया। वाह। अम्मा भी बहुत जल्दी करो। शावेज तुम दोनों का पूछ रहा था बेटा, मैं उसे बड़ी मुश्किल से बाहर रोक कर आई हूँ। बस अम्मा भी सब कुछ रेडी है। चलो ना डैडी को बुला के लाते हैं। हाँ जल्दी जाओ, जल्दी जल्दी। आए डैडी, जल्दी आए, फौरन आ जाए। अरे बेटा बिल्कुल आखिर खोलने की जरूरत नहीं है, आप चीटिंग नहीं करेंगे बिल्कुल भी। बेटा गिर ना जाऊं मैं। बन बस एक मिनट बैठ जाए। कहाँ? यहाँ बैठ जाए ना। Now 1 2 3 open your eyes. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. थैंक यू बेटा। सालगिरह मुबारक हो बेटा। थैंक यू आंटी। क्या हुआ डैडी, आपकी आंखों में आंसू? नहीं बेटा, बस छुपाने की कोशिश मत करें डैडी, साफ नजर आ रहा है कि आपकी आंखें भीगी हुई हैं। ये तो खुशी के आंसू है बेटा कि मेरी बेटियां मुझसे कितनी मोहब्बत करती। डैडी, आपने भी तो हमें माँ के साथ साथ बाप का प्यार भी दिया, और आपने कभी भी हमें माँ की कमी महसूस नहीं होने दी। अरे छोड़ो बेटा ये बातें, इस खुशी के मौके पे कहाँ तुम लोगों ने ये टॉपिक चेंज कर दिया है। और पता है बेटा, आज ये केक किसने बनाया है? किसने बनाया? निदा ने बनाया डैडी। वाकई? सीरियसली? ये तो बड़ी हैरानगी की बात है भाई, ये केक बन कैसे गया? डैडी सॉरी दिखने में तो लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है। चलो भाई बेटा, आप केक भी काट लो। रुक जाए, पहले मैं कैंडल्स तो जला लूं। हैप्पी बर्थडे अंकल। अरे थैंक यू सो मच। आओ बेटा आओ। ये आपके लिए। थैंक यू ये रख लो। आई होप मेरी वजह से आपका फैमिली फंक्शन डिस्टर्ब ना हुआ हो। अरे नहीं शाह बेटा, कैसी बातें करते हो, अब तो तुम भी हमारे फैमिली मेंबर हो, तुम भी हमारी फैमिली का हिस्सा हो। बैठो बेटा। जी। डैडी केक काटे। चलिए। अच्छा किया शाह बेटे, तुम आ गए, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। डैडी आपने इनवाइट नहीं किया था? अरे भाई मुझे पता होता कि इस तरह के इंतजामात हुए हैं तो मैं इसको क्या दुरानी को भी इनवाइट करता। काफी दिनों से मुलाकात भी नहीं हुई थी। अंकल आपकी ये उलझन मैं हल कर देता हूँ। दरअसल कुछ रोज पहले मेरी हिना से एक मॉल में मुलाकात हुई थी। हिना से? एक्चुअली हिना वहाँ पे अंकल के लिए गिफ्ट खरीदने के लिए आई थी, तो बातों ही बातों में पता चला कि अंकल का बर्थडे है। हम लोगों ने फिर साथ में कॉफ़ी भी पी, और कॉफ़ी पीने के दौरान मैंने अपने आप को ज़बरदस्ती इनवाइट कर लिया। जबरदस्ती? क्यों? क्योंकि बकौल हिना के ये आप लोगों का फैमिली फंक्शन था। अरे नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है, बल्कि अच्छा किया तुम आ गए। इस फंक्शन में बस एक बेटी की ही कमी थी। आप लोग बातें करें, मैं खाना लगवाती हूँ। परवीन चलो भाई खाना लगा दो। हिना, तुम शाह के साथ कॉफी पीने गई थी? वो तो उसने इतना इस्रार किया इसलिए कॉफी पीनी पड़ी। और तुमने तो मुझे कभी बताया ही नहीं। कैसे बताती निदा, उसी दिन तुमने शहाब को लेकर मुझसे इतना झगड़ा किया था। क्या कही थी तुम कि मैं और शहाब तुम्हारे बारे में बातें कर रहे थे, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। वो तो मैंने तुम्हारे मूड को देखते हुए जिक्र नहीं किया, और मुझे क्या पता था कि वो सचमुच में आ जाएगा। मैं तो समझी कि वो ऐसे ही कह रहा है। मैंने भी कह दिया कि आ जाना। तुम सच कह रही हो? और क्या निदा, मैं क्या तुमसे झूठ बोलूंगी? वैसे अब आ गया है तो हम करें क्या? करना क्या है, खाना खिलाते हैं और क्या। वैसे भी वो थोड़ी देर में चला जाएगा। लेकिन देखो निदा, आज वो हमारा मेहमान है, प्लीज अपना मूड ठीक रखना और कोई ऐसी वैसी बात मत करना। अब तो तुम उसके साथ काम भी कर रही हो। हाँ मालूम है मुझे, मगर है बहुत सड़ियल। क्यों? अब क्या किया है उसने?
कुछ नहीं। अच्छा तुम खाना देखो, मैं डैडी को देख के आती हूँ। परवीन कहाँ रह गई हैं भाई, जल्दी लगवाए खाना। निदा, काफी देर से तुम्हारी कॉल आ रही है, रिसीव क्यों नहीं कर रही हो? जस्ट अ फ्रेंड, मैं बाद में बात कर लूंगी। देख लो, कोई इमरजेंसी होगी। कोई खामा में इतनी कॉलें नहीं करता है। जी। वैसे है कौन? आमिर है, बताया तो था। हाँ, तो आप खाने के बारे में कुछ बता रहे थे। खाना? एक्सक्यूज मी। है ना, मैं आज तुमसे एक बहुत खास बात कहने आया था। अच्छा, तो फिर कहा क्यों नहीं? अरे मौका ही कहाँ मिला मुझे। मैं तो खुद चाह रहा था कि इसकी कोई फोन कॉल आए और यहाँ से चली जाए, तो अच्छा हुआ ये खुद ही चली गई यहाँ से, वरना मेरा यहाँ आना तो बिल्कुल ही बेकार हो जाता। लेकिन ऐसी क्या बात है जो आप निदा के सामने नहीं कह सकते थे? वो बात ही कुछ ऐसी थी। इसलिए ना, आई एम इन लव विथ यू। जी? आपको पता है आप क्या कह रहे हैं? ना, मैं जो भी कुछ कह रहा हूँ बहुत सोच समझ के कह रहा हूँ। मैं आजकल के लड़कों की तरह बिल्कुल नहीं हूँ जो अफेयर्स पे बिलीव करते हो। मैं ये नहीं जानता कि तुम मुझसे मोहब्बत करती हो या नहीं, लेकिन इतना जरूर जानता हूं कि तुम मुझे नापसंद नहीं करती। ना, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं। मैं जानता हूं ये सब कुछ तुम्हारे लिए बहुत अचानक है, लेकिन मुझे भी कोई जल्दी नहीं। मैं कयामत तक तुम्हारा इंतजार कर सकता हूं। एक एहसास है जो मुझे तुम्हारे करीब लाता है। मुझे यूं लगता है जैसे हम दोनों के बीच एक रिश्ता बन चुका है। मैं तो सिर्फ इस रिश्ते को एक नाम देना चाहता हूं। तुम्हें सोचने के लिए जितना वक्त चाहिए ले लो, मैं तुम्हारा वेट करूंगा। बाय। ये सब क्या है आमिर? जब दिल चाहते तुम उठा के फोन कर देते हो। तुम्हें पता है मुझे सबके सामने कितनी एम्बैरेसमेंट फील होती है। तुमसे तो दोस्ती करना महंगा पड़ गया मुझे। और मेरी परेशानी, मेरी बेचैनी, इसका एहसास है तुम्हें निदा? जब तुम बार बार मेरी कॉल काटती हो ना, मुझे बहुत गुस्सा आता है।
तुमसे मिलने के लिए, तुमसे बात करने के लिए बेचैन रहता हूँ और तुम बार बार मेरी कॉल इस तरह से काट देती हो। अगर यही सब करना था तो मुझे अपना आदी क्यों बनाया था तुमने? और तुमने तो कहा था तुम मुझसे मिलने आओगी। अब तुम्हें आना पड़ेगा नेता, वरना मैं खुद को खत्म कर लूंगा। आमिर, अभी कल तो हम मिले हैं। उसे मिलना नहीं, मिलने के लिए राजी करना कहते हैं नेता। और इस कल और आज में 24 घंटे होते हैं नेता। जानती हो नेता, कैसे गुजारे होंगे मैंने ये 24 घंटे तुम्हारे बगैर। अब तो एक एक लम्हा तुम्हारे बगैर नामुमकिन है नेता। मैं तुम्हारे बगैर जिंदा नहीं रह सकता। आमिर, मेरी बात तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं करते हो? मैं रोज रोज तुमसे नहीं मिल सकती। मैं हर बार तुम्हारी कॉल अटेंड करके तुमसे बात नहीं कर सकती आमिर। मैं समझ सकता हूँ नेता, मगर मैं क्या करूं? कैसे समझाऊं इस दिल को जो हर वक्त सिर्फ तुम्हें चाहता है? देखो नेता, अगर तुम मुझसे नहीं मिलोगी तो मैं इसी तरह बार बार तुम्हें कॉल करता रहूंगा। क्या मांग रहा हूं मैं तुमसे? यही तो कहता हूं कि कभी कभी मुझसे मिल लिया करो तुम। अच्छा ठीक है, मैं तुमसे कल मिल लूंगी। ओके ओके डन, लेकिन तुम्हें मेरे घर आना होगा। क्या? हाँ, मेरे घर। देखो नेता, तुमने पहले भी वादा किया था, तुम भूल गई क्या? तुम्हारे घर? मगर क्यों? क्योंकि मैं कह रहा हूं। देखो आमिर, तुम्हें मुझसे मिलना है ना तो हम मिल लेते हैं किसी भी अच्छे से रेस्टोरेंट में, जिस तरह हम हमेशा मिलते हैं। नहीं नेता, पहले की बात और थी। अब तुम मुझसे मिलने मेरे घर आओगी क्योंकि तुम मेरी सबसे खास दोस्त हो। और हाँ, अगर तुम नहीं आई तो मैं वहां आ जाऊंगा तुम्हारे घर, और वहां के सबके सामने अपनी जान दे दूंगा। एंड आई होप कि तुम ये नहीं चाहोगी, स्पेशली अभी। एक्चुअली हिना, आई एम इन लव विद यू। देखो, मैं ये नहीं जानता कि तुम मुझसे मोहब्बत करती हो या नहीं, लेकिन इतना ज़रूर जानता हूँ कि तुम मुझे नापसंद नहीं करती। हिना, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ ये सब कुछ तुम्हारे लिए बहुत अचानक है, लेकिन मुझे भी कोई जल्दी नहीं। मैं क़यामत तक तुम्हारा इंतज़ार कर सकता हूँ। एक एहसास है जो मुझे तुम्हारे करीब लाता है। यूं लगता है जैसे हम दोनों के बीच एक रिश्ता बन चुका है। क्या करूं, कैसे पीछा छुड़ाऊं उससे? मुझे क्या पता था जरा सी दोस्ती गले में पड़ जाएगी। ये तो हाथ धोकर पीछे पड़ गया। उस पागल ने अगर अपनी जान ले ली तो मैं बदनाम हो जाऊंगी। किससे बात करूं? हिना से? नहीं, वो तो पहले ही मेरे दोस्तों के खिलाफ है। मगर क्या कहूंगी कि वो कौन है? वो तो मेरे सब दोस्तों को, क्लास फेलोज को जानती है। डैडी आप? हाँ बेटा, मुझे नींद नहीं आ रही थी तो मैंने सोचा तुम भी जाग रही होगी तो तुमसे मिलता चलूं। क्या करूं? बाबा को बता दूं? नहीं 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 नहीं, पापा परेशान हो जाएंगे। नीता बेटा, क्या हुआ? मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। जी डैडी, वो थोड़ा थक तो गई हूँ लेकिन नींद नहीं आ रही। नींद क्यों नहीं आ रही बेटा? तबीयत सही है तुम्हारी? और ये इतनी परेशान क्यों हो? क्या हुआ नीता बेटा? क्या हुआ आपको? क्या हुआ? कुछ नहीं।
मम्मा की याद आ रही है। अगर वो आज होती तो कितना अच्छा होता। हाँ बेटा, सही कह रही हो। अक्सर खुशी के मौके पर खोए हुए लोगों की याद तो आती है। अच्छा, अब तुम ये रोना धोना बंद करो और सो जाओ। कल आपको यूनिवर्सिटी भी जाना है और ऑफिस भी, है ना? जाना है ना? शाबाश, उठो चलो। अम्मा भी, मैं यूनिवर्सिटी जा रही हूँ। अल्लाह हाफिज। बेटा अकेले जा रही हो? निदा कहाँ है? निदा शायद नहीं जाएगी। मैं गई थी उसके कमरे में उसे उठाने, मगर वो इतने सुकून से सो रही थी कि मेरा दिल ही नहीं चाहा कि मैं उसे उठाऊं। शायद रात में ठीक से नहीं सोई। अच्छा, मैं चलती हूँ। अल्लाह हाफिज। अच्छा, चलो जाओ बेटा। अल्लाह हाफिज। गुड मॉर्निंग निदा। आमिर, सुबह सुबह तो मेरा पीछा छोड़ दो प्लीज। मैं पूरी रात की जागी हुई हूँ। सारी रात तो मैं भी नहीं सोया, लेकिन सिर्फ तुमसे मिलने की खुशी में। फोन भी इसीलिए किया कि तुम्हें याद दिला दूं, आज हमें मिलना है ना। मुझे याद है। निदा या अल्लाह, किस मुसीबत में फंस गई हूं मैं। किससे कहूं, किससे बात करूं? वो मुझे अपने घर क्यों बुला रहा है? वो चाहता क्या है मुझसे? और मैं क्यों जाऊं उससे मिलने? वो भी उसके घर। अगर उसने कोई गलत हरकत की तो मैं क्या करूंगी? लेकिन अगर वो यहां मेरे घर आ गया, क्या जवाब दूंगी मैं सबको? डैडी को, अम्मा बी को, हिना, सब। मुझे लगता है कि मुझे जाना पड़ेगा, लेकिन मैं ऐसे खाली हाथ नहीं जा सकती। या अल्लाह, क्या करूं मैं उसका? पता नहीं वो कौन सी मनहूस घड़ी थी जब मैं उससे मिली थी। तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है? कुछ दिनों से मैं देख रही हूँ तो मेरा पीछा कर रहे हो। मैडम, मैं आपका पीछा नहीं कर रहा, मेरी गाड़ी आपका पीछा कर रही है। एक ही बात है। एक ही बात है? इसका मतलब है कि सारी गाड़ियां आप ही का पीछा कर रही हैं। वेरी स्मार्ट। अपनी बातों में उलझाने की कोशिश मत करो और साफ साफ बताओ मेरा पीछा क्यों कर रहे हो। ठीक है, तो मैं साफ बात करता हूँ, मैं वाकई आपका पीछा कर रहा था। बहुत ही इल मैनर्ड हो तुम। मेरे सामने मुझे बोल रहे हो कि मेरा पीछा कर रहे हो। चलो, जब कहा कि पीछा नहीं कर रहा था तो भी नाराज हो रही हो, जब कहा कि पीछा कर रहा हूं तो भी नाराज हो रही हो। मगर एक बात कहूं, सच ये है कि तुम्हें मेरा पीछा करना अच्छा लगता है। आपकी ये मुस्कुराहट बहुत अच्छी है। मैं आपको जानता हूं,
कैसे? एक फ्रेंड की बर्थडे पार्टी में देखा था आपको, तब से ये खूबसूरत चेहरा आंखों से हटता ही नहीं। बहुत ही बेवकूफ हो तुम। एक बर्थडे पार्टी में देखकर मेरा पीछा करना शुरू कर दिया। मैं ऐसा ही हूँ। वैसे मैं चाह रहा था कि आपसे मुलाकात हो जाती, लेकिन आज आपने खुद ही रोक लिया। व्हाई नॉट हम कहीं कॉफी पिए चल के? स्टूपिड। काश कि मैं उस पागल की बातों में ना आती तो आज ये मुसीबत मेरे गले में ना अटकी होती। हेलो। हाँ, कहाँ हो तुम? मैं यूनिवर्सिटी में। अच्छा, फिर कब तक हो वहाँ पे? बस एक लेक्चर और रह गया, उसके बाद ड्राइवर आ जाएगा मुझे पिक करने। एक काम करो, उसे मना कर दो। मना कर दूं? लेकिन क्यों? क्योंकि मैं तुम्हें 2 घंटे में पिक करने के लिए आ रहा हूँ। तो अपना लेक्चर खत्म होने के बाद मेरा वेट करना। लेकिन शाह, लेकिन वेकिन कुछ नहीं, जैसा कह दिया वैसा करो। ओके ओके, बाय। पहले की बात और थी, अब तुम मुझसे मिलने मेरे घर आओगी। अगर तुम नहीं आई तो मैं वहां आ जाऊंगा। मुझे आमिर से बात करनी ही पड़ेगी। बदतमीज कहीं के, देख के नहीं चल सकते हो तुम? और ये इस तरह घूर क्यों रहे हो? इतना भी नहीं कि सॉरी कह दो। माँ बाप ने तुम्हें सॉरी कहना भी नहीं सिखाया? पागल हो क्या? घूरे जा रहे हो?
कैसी हो? ठीक हूँ। मुझे बहुत अजीब सा लग रहा है। क्या? मेरा मतलब है कि मैं कभी किसी के साथ इस तरह गई नहीं हूँ ना, इसलिए। कभी अपने दोस्तों के साथ भी नहीं? नहीं, मेरे कोई दोस्त ही नहीं है। और वैसे भी निदा के होते हुए मुझे किसी दोस्त की जरूरत भी नहीं है। मेरी जरूरत तो है ना। मेरा मतलब है कि मुझे तो अपना दोस्त समझती हो ना। तो बस फिर ये समझो कि 2 दोस्त खाने पे जा रहे हैं। कहाँ जा रही हो? अम्मा भी, मैं ऑफिस जा रही हूँ। ऑफिस? फिर हिना बता रही थी कल रात तुम। रात में? रात में क्या? बेटा रात में तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं थी, इसीलिए उसने तुम्हें सुबह यूनिवर्सिटी के लिए नहीं उठाया। अब तबीयत कैसी है? जी अब बिल्कुल ठीक है, मुझे देर हो रही है, मैं चलती हूँ। अरे बेटा नाश्ता। अरे शीरीन, तुम यहाँ कब आई? बस तुम्हारे आने से कुछ देर पहले ही आई हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। करीम बाबा चाय लाए, चाय पीने लगी। लेकिन तुम कहाँ घूम रही हो? अच्छा बैठो तो सही ना। मैं गई थी शॉपिंग मॉल, बस ऐसे ही घूमने फिरने। तुम भी ना हर वक्त शॉपिंग मॉल्स में घूमती रहती हो। तो क्या करूं, अगर शॉपिंग मॉल्स में नहीं जाऊं तो अपने दिल को कैसे बहलाऊं? फिर तो मैं घर बैठे बैठे मर जाऊं। ओह माय गॉड, ये तो टूट गया। ये तो मेरा सबसे फेवरेट था। कैसे टूटा ये? सिर्फ उस बदतमीज की वजह से। कौन भाई, कुछ तो बताओ। जानती हो तुम कितना बदतमीज लड़का था। एक तो मुझसे टकराया और उसके बाद घूरे जा रहा है। मैंने उसे कहा भी कि सॉरी कह दो, लेकिन बजाय इसके कि मुझे सॉरी कहे, मुस्तकिल आंखें फाड़ के घूरे जा रहा था। आखिर मैंने भी उसे कह दिया, तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें तमीज नहीं सिखाई। तुम्हें तो पता है आजकल के बच्चे तो होते ही ऐसे हैं। अच्छा तुम बताओ कि कैसे आई हो? बगैर इतला दिए आ गई, सब खैरियत तो है ना? बस यहाँ से गुजर रही थी, सोचा तुमसे मिलती चलूं। और तुमसे बात भी तो करनी थी, तुमने कुछ बताया ही नहीं मुझे। वो शहाब और उनैरा के रिश्ते के बारे में। वो बात तो की थी मैंने शहाब से, लेकिन उसने तो मुझे साफ साफ मना कर दिया। कह रहा था कि उसे कोई और लड़की पसंद है। लेकिन फरहत, मैं तो उनैरा के डैडी से बात कर चुकी हूँ। ओके ओके, डोंट वरी, मैं एक दफा फिर से कोशिश करती हूँ। लेकिन तुम ऐसा करो कि उनैरा को रोज मेरे घर भेज दिया करो। वो शहाब के सामने रहेगी ना, तो हो सकता है कि
उसके दिल में उसके लिए मोहब्बत पैदा हो जाए। और उनेरा को भी समझाओ कि जरा ढंग से तैयार होके रहा करे। मैं उनैरा को समझाऊंगी, ठीक है, ताकि वो आती जाती रहे यहाँ। अच्छा तुम चाय तो पियो। शहाब, ये कौन सी जगह है? इस वक्त तो हम शहर के बाहर आ गए हैं। क्या हुआ, कुछ परेशान लग रही हो? नहीं, परेशान नहीं हूं, मगर हम जा कहाँ रहे हैं? मेरे फार्म हाउस। फार्म हाउस? हाँ, बस फिक्र नहीं करो, थोड़ा सा ही आगे है। मेरा ख्याल है गर्मी बहुत है, अंदर चले? अंदर? आओ ना, अंदर चल के बात करते हैं। ये मेरा फार्म हाउस है, यहाँ मैं अक्सर आया करता हूँ। चलो चलो ना। क्या सोच रही हो? कुछ आओ। क्या बात है, तुम इतनी घबराई हुई परेशान क्यों लग रही हो? नहीं, कुछ नहीं। मैं कब से नोट कर रहा हूँ, तुम खामोश हो। शहाब, हम यहाँ क्यों आए हैं? क्योंकि ये जगह मुझे बहुत पसंद है। जब भी मैं सुकून और राहत की तलाश में होता हूँ तो यहाँ चला आता हूँ। वो सब तो ठीक है, लेकिन हम किसी रेस्टोरेंट या कॉफी शॉप में भी तो बैठ सकते थे ना। तुम्हें मेरा फार्म हाउस पसंद नहीं आया क्या? अरे नहीं, ऐसी बात नहीं है। जगह बहुत अच्छी है, खूबसूरत है, लेकिन यार देखो, अगर हम किसी रेस्टोरेंट में जाते ना तो वहाँ इतने सारे लोग होते, इतना शोर होता, ना तो मैं अपने दिल की बात तुमसे कह पाता और ना ही तुम समझ पाती। इसलिए मैं तुम्हें यहाँ पे ले
I'm so sorry, Nida. I'm so sorry I got late. इट्स ओके। Okay means तुम नाराज नहीं हो मुझसे? Are you sure? मैं लेट हो गया, तुम नाराज नहीं हो मुझसे? नहीं। थोड़ी देर पहले जब तक तुम नहीं आए थे तब मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन तुम्हें देखते ही मेरा सारा गुस्सा खत्म हो गया। तुम जानते हो क्यों? क्यों? क्योंकि आज तुम बहुत ही स्मार्ट, हैंडसम और डैशिंग लग रहे हो। तुम्हें पता है आमिर, मुझे इस तरह तैयार हुए लड़के बहुत पसंद हैं। हमेशा बिल्कुल इसी तरह जिस तरह तुम अभी लग रहे हो। तुम हमेशा ऐसे तैयार रहा करो। अब हर वक्त ऐसे तैयार तो नहीं रह सकता ना। ये तैयारी तो कुछ स्पेशल लोगों के लिए होती है, जिनके साथ कुछ स्पेशल मोमेंट्स बिताए जाते हैं। ये बात तुमने बिल्कुल ठीक कही। वैसे तारीफें मुझे तुम्हारी करनी चाहिए और तुम मेरी तारीफें कर रही हो। तो करो ना, तुम्हें मना किसने किया? वैसे भी मुझे अपनी तारीफें सुनने का बहुत शौक है। क्या हुआ? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? शहाब, आई थिंक हमारा यूं अकेले घर से इतनी दूर आना कुछ मुनासिब नहीं है। क्या मुनासिब नहीं है यार? शहर से सिर्फ 20 मिनट्स की ड्राइव पे तो हैं हम लोग। यार ये मेरी फेवरेट प्लेस है, मैं यहाँ तुम्हारे साथ कुछ टाइम स्पेंड करना चाहता था। इससे ज़्यादा पुरसुकून जगह मुझे कुछ समझ में भी नहीं आई। अब शहाब, एक्चुअली मैं ना घर पे किसी को बताकर नहीं आई हूँ कि मैं आपके साथ जा रही हूँ, और वैसे भी अकेले मैं कभी घर से इतनी दूर निकली नहीं हूँ ना, तो मुझे थोड़ा अजीब सा लग रहा है। अगर मुझे इस बात का पहले अंदाजा होता तो। हाँ यार, वो तो मैं समझ सकता हूँ, लेकिन तुम्हें मुझसे डर नहीं लगना चाहिए। तुम उस पर भरोसा तो करती हो ना? शहाब, एक लड़के और लड़की का इस तरह तन्हाई में मिलना कोई अच्छी बात तो नहीं है। और बात आप पर भरोसे की नहीं हो रही है। भरोसा तो मेरे डैडी भी मुझ पर करते हैं, मैं उनका भरोसा कभी नहीं तोड़ सकती। अगर उन्हें पता चल गया कि मैं आपके साथ इस तरह, तो उन्हें बहुत दुख होगा। शहाब, एक मिनट, तुम कहीं ये तो नहीं समझ रही हो कि मैं यहाँ कुछ... ओह माय गॉड, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि तुम मेरे बारे में ऐसा... नहीं शहाब, नहीं। चलो अभी यहाँ से। शहाब, मेरी बात सुने, मेरे कहने का मतलब ये नहीं। मैं अच्छी तरह से समझ चुका हूँ तुम क्या कहना चाह रही हो। चलो तुम। शहाब, चलो। अरे शहाब, मेरी बात तो सुने। कुछ नहीं सुनना है, चलो अभी। शहाब, मेरी बात तो सुने। अरे मैं कह रही हूँ ना कि मेरे कहने का मकसद ये नहीं था। मेरी बात को समझने की कोशिश तो करे। शहाब, मेरी बात सुने। शहाब, क्या कर रहे? बैठो, अंदर बैठो। शहाब, मेरी बात को समझने की कोशिश तो करें। मुझे कुछ भी नहीं समझना है। मेरे बारे में ऐसा सोच भी कैसे सकता है? तो मुझे कोई बात नहीं करनी है अभी। शहाब, प्लीज मेरी बात सुने। रास्ते में भी मैंने आपसे कितनी बार बात करने की कोशिश की, मगर आपने मेरी किसी बात का कोई जवाब ही नहीं दिया। जब तुम्हें मुझ पर भरोसा ही नहीं है तो फिर क्या जवाब देना?
गॉड से शहाब, अगर भरोसा नहीं होता तो मैं आपके साथ वहां जाती क्यों? मेरा मकसद आपका दिल दुखाना नहीं था। तुम्हारा मकसद जो भी था, मुझे तो अपने आप पे अफसोस हो रहा है कि मैं तुम्हें वहां लेके क्यों गया। शहाब, ऐसी बातें तो मत कर। देखो, मुझे कुछ जरूरी काम है तो मुझे जाना होगा। प्लीज प्लीज। क्या हुआ है ना बेटा, इतनी परेशान क्यों लग रही हो? कोई बात नहीं है अम्मा भी। निदा कहाँ है, नजर नहीं आ रही। कह कर तो गई है बेटा ऑफिस जा रही हूँ, मगर क्या अम्मा भी? मगर कुछ घबराई हुई और परेशान लग रही थी। घबराई हुई और परेशान लग रही थी, मगर क्यों? पता नहीं बेटा, शायद ऑफिस की कोई परेशानी हो, गई भी देर से थी। खैर छोड़ो, तुम बताओ खाना खाओगी? खाना लगा दूं मैं तुम्हारे लिए? नहीं अम्मा भी, मेरा दिल नहीं चाह रहा। असल में आज काफी थक गई हूँ, थोड़ा आराम करूंगी। है ना बेटा, तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? जी जी सब ठीक है, ठीक हूँ मैं। अच्छा मैं चलती हूँ कमरे में। चलो ठीक है, आराम करो। तुम आ गई निदा, मुझे यकीन था तुम जरूर आओगी। आओ ना, आओ। निदा, इफ यू डोंट माइंड, स्लीपर्स उतार दोगी? क्यों?
बैठो निदा। कैसा लगा मेरा सरप्राइज? तुम्हें ये सब बहुत पसंद है ना? अच्छा है। सिर्फ अच्छा? बहुत अच्छा है। और मैं कैसा लग रहा हूं? तुमने कहा था ना तुम्हें मैं ऐसे तैयार हुआ बहुत अच्छा लगता हूं। अच्छे, मेरा मतलब है बहुत अच्छे लग रहे हो। थैंक यू। तुम्हें पता है मैंने तुम्हारे लिए गिफ्ट भी लिया है। ओपन इट प्लीज। तुम्हारा ऑल टाइम फेवरेट गिफ्ट, ब्यूटीफुल कैंडल्स। आई होप तुम्हें अच्छा लगा होगा। आई एम सॉरी, तुम पहली दफा घर आई हो और मैंने तुम्हें कुछ खाने को भी नहीं पूछा। आमिर नहीं। अब जस्ट वेट, आई विल बी बैक। तुम बैठो प्लीज। Here you go. आपका पिज्जा स्पेशली तुम्हारे लिए ऑर्डर किया मैंने। मैं तुमसे एक बात कहूं निदा? हाँ। जब तुम मुझे अवॉइड करती हो ना और मेरी कॉल्स रिसीव नहीं करती हो, मुझे बहुत तकलीफ होती है, बहुत गुस्सा आता है निदा मुझे। तुम्हें पता है मैं तुमसे बेहद मोहब्बत करता हूँ, बेहद चाहता हूँ निदा तुम्हें। निदा मैंने जिंदगी पर बहुत कुछ खोया है, अब मैं तुम्हें नहीं खो सकता। निदा मैं तुम्हारे बगैर जिंदा नहीं रह सकता, तुम्हारे बगैर जीने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। आमिर रिलैक्स, जस्ट रिलैक्स, ओके? लेकिन निदा ये सब सिर्फ तुम्हारे लिए है। सब कुछ मैं सिर्फ तुम्हारी वजह से कर रहा हूँ, तुम्हारी खुशी के लिए कर रहा हूँ निदा। इसलिए निदा तुम्हें ये खाना पड़ेगा। मैंने तो तुमसे नहीं कहा था ना कि तुम ये सब कुछ मंगवाओ। लिसन, मैं ज्यादा देर यहाँ नहीं रह सकती और वैसे भी तुम अपना वादा भूल रहे हो। वादा? कैसा वादा? जो तुमने मुझसे किया था कि तुम आइंदा इस तरह का बिहेव नहीं करोगे। क्या किया है मैंने? हाँ, क्या किया है मैंने? ये सब कुछ तो मैंने सिर्फ तुम्हारे लिए किया है निदा, सिर्फ तुम्हें पाने के लिए। देखो आमिर, तुम ओवर रिएक्ट कर रहे हो। मैंने तुमसे कहा था कि इस तरह तुम मुझे मिलने नहीं बुला सकती। निदा बट व्हाई? निदा ये सब तुम्हारे लिए निदा, प्लीज ट्राई टू। कुछ नहीं चाहिए। निदा 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 बात सुनो। निदा 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 निदा
निदा, व्हाट्स रॉन्ग? निदा, लिसन। निदा, 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 दरवाजा खोलो। तुमने सुना नहीं? मैं कह रही हूँ दरवाजा खोलो। निदा। हिना प्लीज इस वक्त यहाँ से चली जाओ, मुझे इस वक्त आराम करना है। अच्छा ठीक है, तुम आराम कर लेना, मगर दरवाजा खोलो। ये बताओ तुम इतनी परेशान क्यों हो? सब ठीक तो है ना? सब ठीक है, मुझे इस वक्त आराम करना है। हिना तुम चली जाओ यहाँ से। अच्छा ओके, मैं जा रही हूँ। क्या सच में हिना मेरे बारे में ऐसा सोच रही थी? मगर वो मेरे बारे में ऐसा सोच भी कैसे सकती है? मैं तो उससे मोहब्बत करता हूँ, उससे शादी करना चाहता हूँ, फिर उसने ये सब कुछ क्यों सोचा? मैंने तो ऐसा कुछ किया भी नहीं था, सिर्फ एक हाथ ही तो पकड़ा था। उस पर उसने, क्या उसे मुझ पर भरोसा नहीं है? वो अब तक मुझे जान ही नहीं पाई। हिना बेटा, क्या हुआ? परेशान लग रही हो? नहीं अम्मा भी, मैं परेशान तो नहीं हूँ। अरे बेटा, तुम दोनों को अपने हाथों से खिलाया, तुम मुझसे झूठ नहीं बोल सकती। परेशान नहीं हूँ अम्मा भी, उदास हूँ। मगर क्यों बेटा? पता नहीं अम्मा भी, कभी कभी उदासी की वजह समझ में नहीं आती। हर उदासी की कोई ना कोई वजह होती है, बस बाज़-औक़ात वजह समझ नहीं आती और इंसान यूं ही उलझन का शिकार रहता है। हाँ शायद मैं भी उलझन का शिकार हो गई। मैं जानती हूँ बेटा, मेरी बेटी बहुत हसास है, हर वक्त दूसरों की फिक्र करती रहती है। पर ये उम्र बेटा फिक्र करने की नहीं, हंसने खेलने की उम्र है। कैसा हंसना खेलना अम्मा भी? निदा को देखें, जब से आई है अपने कमरे में बंद है। मैंने पूछा तो कहने लगी कि मैं थकी हुई हूँ, तुम जाओ यहाँ से। बस मैं फिर यहाँ पर आकर बैठ गई। अच्छा चलो तुम मेरे साथ, शाहवेज आने वाला है, चलो। छोटी छोटी बातों पे परेशान नहीं होते बेटा। रुको, मुझे तुमसे कोई बात करनी है। उस दिन गुस्से में मैं कुछ ज्यादा ही बोल गया था। मुझे वो सब नहीं कहना चाहिए था। इट्स ओके हसन दुरानी, वैसे भी जो बात दिल में हो ज़बान पे आ जाए तो बेहतर है। तुम्हारी ज़बान पे भी वो बात आ गई जो तुम्हारे दिल में थी। लेकिन हसन दुरानी, कुछ बातें अगर दिल में ही रहें तो अच्छा होता है, ज़बान पे आ जाए तो भरम टूट जाता है, और जब भरम टूटता है तो बहुत तकलीफ होती है। गुस्से में इंसान बहुत कुछ बोल जाता है, लेकिन तुम्हें पता है कि तुम्हारे सामने तो क्या, मैंने किसी के सामने भी तुम्हारे माजी का तज़किरा नहीं किया। हसन दुरानी, तुम्हारे और मेरे माजी में कोई खास फर्क नहीं है। फर्क है तो सिर्फ इतना कि तुम्हारे साथ शोहाब है और मैं बिल्कुल अकेली। नहीं फरत, तुम अकेली नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूं। यही तो दुख है कि तुम साथ हो, मगर फिर भी मैं तन्हा हूं। ख्वाहिशों से जिंदगी की तकमील नहीं होती, कुछ पाने के लिए कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ता है।
तुम्हारा मतलब है कि मैं ख्वाहिशों की गुलाम हूं? मैंने कुछ भी सेक्रीफाइस नहीं किया। हसन दुरानी, हर वक्त तंज के तीर मत चलाया करो। डैडी आ जाए, मैंने खाना लगा दिया, ठंडा हो जाएगा। चलो चलो, निदा को बुलाओ। निदा तो अपने कमरे में है। कमरे में? खाना नहीं खाएगी क्या? मैंने बुलाया था मगर शायद उसे भूख नहीं है। भूख नहीं है? उसकी तबीयत ठीक है? जी डैडी, तबीयत ठीक है उसकी, पूछ लिया था मैंने। शाबेज बेटा, ऑफिस में खाना खा लिया होगा। लेकिन आज तो वो ऑफिस आई नहीं। डैडी वो एक्चुअली उसे अपने फ्रेंड्स के साथ ना लंच पर जाना था, मे बी इसीलिए वो ऑफिस ना आई हो। आप लोग चले ना, खाना खा लें, ठंडा हो रहा है। उसे अगर भूख लगेगी तो वो खा लेगी। आज सोहेल साहब, एक ज़रूरी काम है आपसे। जी कहिए। काम थोड़ा मुश्किल है। ये पाकिस्तान है सर जी, यहाँ कोई काम मुश्किल नहीं है। मुझे एक्चुअली एक कार के मालिक की इंफॉर्मेशन चाहिए, उसके तमाम कॉन्टैक्ट्स, एड्रेस, ईच एंड एवरीथिंग। कोई मसला नहीं, सब मिल जाएगा। गुड, तो तुम काम शुरू करो। वैसे कितना वक्त लग जाएगा? यही कोई 1-2 दिन, या कुछ इन्फॉर्मेशन तो आज भी मिल जाएगी। ठीक है, तो तुम जा सकते हो। सर मैं जाऊं? हाँ। कुछ एडवांस मिल जाता तो। ओह हाँ हाँ, 1 मिनट। ये कुछ एडवांस है और बाकी काम हो जाने के बाद। आई होप तुम समझ गए होगे। हाँ सर जी, अब तो समझ ही गया। ठीक है, नाइस मीटिंग यू। शुक्रिया सर। निदा, निदा, कहाँ लॉस्ट हो? तुमसे बात कर रही हूँ। हाँ, मैं कहीं नहीं। क्या कहीं नहीं? कल से मैं देख रही हूँ तुम अपसेट हो। रात को भी मैंने तुमसे बात करने की कोशिश की, लेकिन शायद तुम सो गई थी। वो मैं कल रात को काफी थकी हुई थी, इस वजह से जल्दी सो गई। बाय द वे, कल आप थी कहाँ? मैं कल लंच पे गई थी अपनी फ्रेंड के साथ। लंच पर गई थी तो झूठ बोलकर जाने की क्या जरूरत थी? एक्सक्यूज मी, मैंने झूठ किससे बोला? अम्मा भी से। उन्होंने बताया कि तुम ऑफिस का कहकर गई हो। वो तो शुक्र करो कि मैंने बात संभाल ली, वरना रात को बाबा के सामने भी अम्मा भी यही कहने वाली थी। मैं ऑफिस ही जा रही थी। एक्चुअली उसका रास्ते में फोन आ गया, वो इंसिस्ट करने लगी लंच के लिए। दोस्ती की है तो निभानी तो पड़ेगी ना। कौन सी फ्रेंड? तुम्हारी सारी फ्रेंड्स को मैं जानती हूँ और मुझे ये भी पता है कि तुम्हारी सब फ्रेंड्स कल यूनी में ही थी। है ना? ये तुम पुलिस वालों की तरह मुझसे सवाल पे सवाल क्यों कर रही हो? मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि मुझसे इस तरह सवाल मत किया करो। ऑफिस चलो, देर हो रही है, मुझे रास्ते में ड्रॉप कर देना। और तुम वापस कैसे आओगी? मैं आ जाऊंगी, मेरी फिक्र मत करो। चलो।
ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अपना ख्याल रखना, खाना टाइम पर खाना। ओके, बाय बाय। मिस निदा, ये पार्सल आपके लिए आया है। किसने भेजा? मैम उस पर एड्रेस मेंशन नहीं है। थैंक यू। शहाब आ गए हैं? जी मैम, आ तो गए, वो अकाउंट्स में गए हुए हैं। ओफो, ये लड़की भी ना खुद देकर आनी पड़ेगी मुझे। गुड आफ्टरनून मैडम। गुड आफ्टरनून। मैं ये फाइल निदा को देने आई थी, वो गाड़ी में भूल गई थी। लाइए मुझे दे दीजिए, मैं उसको दे दूंगा, वो भी मीटिंग में बिजी है। सुने, आप अभी तक नाराज हैं? देखिए मुझको बहुत जरूरी काम है, तो एक्सक्यूज मी। आई एम रियली वेरी सॉरी। आई नो मैं ओवर रिएक्ट कर गई, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। आई एम सॉरी। शुक्र है तुम्हें एहसास तो हुआ। मैं तो सुकून के चंद लम्हे गुजारना चाहता था, अपने दिल की बात कहना चाहता था तुमसे। सोचता था शायद तुम भी मुझसे मोहब्बत करती हो, लेकिन मैं कितनी गलत थी ना। मानती हूं मैं थोड़ा ज्यादा भूल गई, मगर आपने भी कोई अच्छा सलूक नहीं किया मेरे साथ। फौरन नाराज हो गए, मेरी बात को समझने की कोशिश भी नहीं की। आपको पता है मैं कितनी परेशान हो गई थी। शायद गलती मेरी है, मैं तुम्हारी बात को समझ नहीं सका। लेकिन तुम क्यों परेशान रही हो? नहीं, अभी नहीं बता सकती। लेकिन मुझे तो अभी जानना है। एक उलझन सी है जिसे बयान करना बहुत मुश्किल है। कोशिश तो करो। बहुत मुश्किल है। मोहब्बत क्या होती है, उसका इकरार कैसे होता है, ये सब कुछ मैं नहीं जानती। मगर इस वक्त जो कुछ मैं महसूस कर रही हूं, शायद वही मोहब्बत है। हेलो। हेलो, कैसी हो निदा? कल तुम अपना गिफ्ट ले जाना भूल गई थी, तो सोचा तुम्हें आज भिजवा दूं। मैंने बहुत प्यार से लिया था तुम्हारे लिए। वैसे तो ये गिफ्ट लेके मैं खुद भी तुम्हारे घर आ सकता था, लेकिन सोचा तुम्हें एक मौका और दे दूं। आमिर, तुम चाहते क्या हो? क्यों मेरे पीछे पड़ गए हो? मैं तुम्हें चाहता हूं निदा। कल तुमने कहा था ना मैं ज़हनी मरीज हूं। हाँ, मैं ज़हनी मरीज हूं निदा। मैं पागल हूं तुम्हारे इश्क में, दीवानों की तरह चाहता हूं तुम्हें। नहीं रह सकता तुम्हारे बगैर, एक दिन भी नहीं रह सकता। मैं अपनी बाकी जिंदगी तुम्हारे साथ गुजारना चाहता हूं निदा। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड निदा। ठीक है, मुझे अभी और इसी वक्त तुमसे मिलना है। अरे तुम जहां बोलोगी मैं वहां आ जाऊंगा। ठीक है, 1 घंटे बाद उसी रेस्टोरेंट पे आ जाओ जहां पे हम मिलते थे। मैं आ रही हूं।
ये फाइल तुम शायद गाड़ी में भूल गई थी। आई एम सॉरी, पर तुम्हें कहाँ से मिली ये फाइल? हिना तुम्हें देने के लिए आ रही थी, मेरी रास्ते में मुलाकात हो गई तो मैंने ले ली। लेकिन मुझे लग रहा है तुम कहीं जा रही हो। जी, मुझे जाना है। अभी तो आई थी तुम। मुझे एक जरूरी काम याद आ गया है, मैं वापस आती हूँ थोड़ी देर में ऑफिस। ओके। हाय निदा, आप बैठो ना प्लीज। कैसी हो निदा? एक्चुअली मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा, तुमने खुद मुझे बुलाया मिलने के लिए। आना तो था मुझे, आखिर ये सब खत्म भी तो करना है। क्या मतलब? मैं कुछ समझा नहीं। देखो आमिर, मैं तुम्हें अभी देखो आमिर, हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं। मेरा मतलब है मैं तुम्हें अपना अच्छा दोस्त समझती थी, मगर तुमने खुद से हमारी दोस्ती को मोहब्बत का नाम दे दिया, जबकि मैंने तुमसे कोई वादे नहीं किए थे। तुमने खुद से न जाने अपने दिमाग से ये सब कुछ तख्लीक कर लिया, जबकि ऐसा कुछ है ही नहीं। समझने की कोशिश करो आमिर, मैं तुमसे मोहब्बत नहीं कर सकती, और आज इसके बाद मैं तुम्हें अपना दोस्त भी नहीं मानती। तुम्हारी वजह से मैं एक ज़हनी दबाव में मुब्तला हो चुकी हूँ। मुझे हर वक्त इस बात का खौफ रहता है कि कब तुम्हारी कॉल आ जाए और तुम वो सब कुछ फिर शुरू कर दो। मुझे हर वक्त इस बात का खौफ रहता है कि तुम अचानक कहीं से भी आ जाओ, और लेकिन मैं आज के बाद ये सब कुछ और बर्दाश्त नहीं करूंगी। लेकिन निदा, मैं तुम्हें चाहता हूँ, तुमसे प्यार करता हूँ निदा, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। बकवास बंद करो आमिर। मैं आज आखिरी बार तुम्हें फोन करने आई हूँ। मैं कल भी तुमसे यही सब कहने आई थी कि मैं अब तुम्हारी ना कोई कॉल अटेंड करूंगी, ना ही मैं तुमसे मिलने आऊंगी। तुम्हें जो करना तुम वो कर लो। लेकिन निदा, लेकिन अब मैं तुमसे डरने वाली नहीं हूँ। मैं अब तक खामोश थी, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुमसे डरती हूँ। तुम जानते नहीं हो मेरे डैडी को। मैं अगर ये सब कुछ अपने डैडी को बता दूं तो वो तुम्हें खड़े खड़े पुलिस के हवाले कर दें। इसलिए बंद करो अपना ड्रामा। आइंदा ना तो मुझे कॉल करना, ना ही मिलने की कोशिश करना, वरना तो अपनी हालत की जिम्मेदार तुम खुद हो। निदा मेरी बात सुनो निदा। पारा कुछ कम हुआ? शुक्र है, आज बहुत अरसे के बाद तुम खुश दिखाई दे रही हो। खुश तो नहीं, पुरसुकून कह सकती हो। हाँ तो एक ही बात है भाई, अगर जिंदगी से सुकून खत्म हो जाए तो आप खुशी के होते हुए भी खुश तो नहीं रह सकते ना। भाई है ना, तुम्हारी ये मुश्किल मुश्किल बातें मुझे समझ में नहीं आती। निदा, एक बात पूछूं? हाँ पूछो। मैं देख रही थी कि काफी दिनों से तुम मुझे परेशान नजर आ रही थी। क्या मैं पूछ सकती हूँ कि क्या बात थी? देखो निदा, अगर कोई ऐसी बात है तो मुझे बता दो। मैं तुम्हारी बहन हूँ, तुम मुझसे शेयर कर सकती हो। और वैसे भी हम दोनों ट्विन्स हैं, हमें कोई छोटा बड़ा तो है नहीं। तो फिर अगर हम एक दूसरे से अपनी बातें डिस्कस नहीं करेंगे तो फिर किससे शेयर करेंगे? तुम ठीक कहती हो। दरअसल मेरा वो दोस्त था ना, आमिर। आमिर? हाँ, वो जिसने हमारा बिल पे किया था। अरे हाँ, याद आया। तो क्या हुआ, पैसे तो नहीं मांग रहा था? है ना, सुनो, ये मजाक की बात नहीं है। इट्स अ वेरी सीरियस मैटर। क्यों निदा, क्या हुआ? नहीं, मेरा मतलब है पहले नहीं था, लेकिन
अब सब ठीक हो गया है। एक्चुअली हुआ ये था कि निदा, तुम्हारे साथ इतना सब कुछ हो गया और तुमने मुझे बताया भी नहीं। अरे पागल लड़की, मुझे ना सही तुम एटलीस्ट डैडी को बता देती। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो, वो तुम्हें कोई नुकसान पहुंचाता तो हम क्या कर लेते? तुम्हें पता है अगर डैडी के दिल में ये बात होती, 1 मिनट में वो उस आशिक का ना हुलिया सेट कर देते। है ना, मैं डैडी को परेशान नहीं करना चाहती थी। और फिर मुझे आमिर पे इतना तरस आता था। बेचारा बहुत अकेला है। लेकिन अब एवरीथिंग इज नाउ अंडर कंट्रोल। तुम परेशान मत हो, सब कुछ ठीक हो चुका है। और है ना, तुमसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज डैडी को ये सब कुछ मत बताना, वो बहुत परेशान हो जाएंगे। ओके, मैं नहीं बताऊंगी। देखो निदा, जो हो गया सो हो गया, लेकिन अब तुम्हें मुझसे प्रॉमिस करना होगा कि नेक्स्ट टाइम अगर अल्लाह ना करे कोई भी ऐसी बात होगी तो तुम मुझसे जरूर शेयर करोगी। ओके? ओके। अच्छा चलो, टेरेस पे चलते हैं और अच्छी सी चाय पीते हैं। मैं नहीं बनाने वाली। हाँ, तो तुम इतनी अच्छी हो भी नहीं कि तुम बनाओ। चलो मैं बनाती हूँ, आ जाओ। क्योंकि सबके सामने अजीब सा बिहेव करते हो। लास्ट टाइम तुमने सिर्फ टाइम पूछने पर एक लड़के से झगड़ना शुरू कर दिया। आई एम सो सॉरी आमिर, मुझे बहुत शर्मिंदगी होती है, मैं इस तरह तुमसे नहीं मिल सकती। आमिर, तुम क्यों आए हो यहाँ पर? निदा, तुमसे मिलने आया हूँ। तुम्हें नहीं मालूम ये मेरी यूनिवर्सिटी है? यहाँ पे हिना भी मेरे साथ होती है। तुम जाओ यहाँ से प्लीज प्लीज। लेकिन निदा, मैं आमिर मेरी बात सुनो। तुम यार ब्रदर, टाइम क्या हो रहा है? दिमाग ठीक है तुम्हारा? देख नहीं रहे हम यहाँ बात कर रहे हैं? सिर्फ टाइम ही तो मुझे इतना गुस्सा क्यों हो रहा है इसमें? बताओ अभी मैं गुस्सा कर रहा हूँ या नहीं? आमिर छोड़ो इसे, तुम जाओ प्लीज यहाँ से। भाई बांध कर इस पागल को। पागल? अभी बताओ तुझे मैं पागल हूँ या नहीं? कोई और क्या यार? आमिर जाओ यहाँ से प्लीज, जस्ट लीव इट, लीव। मैं आज आखिरी बार तुम्हें वार्न करने आई हूँ। मैं कल भी तुमसे यही सब कहने आई थी कि मैं अब तुम्हारी ना कोई कॉल अटेंड करूंगी, ना ही मैं तुमसे मिलने आऊंगी। तुम्हें जो करना तुम वो कर। निदा ने भी मुझे ठुकरा दिया। वो मुझसे प्यार नहीं करती, मुझसे कोई प्यार नहीं करता। मैं फिर से अकेला और तन्हा रह गया। लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा निदा, मैं हार नहीं मानूंगा। कभी ना कभी तुम्हें मेरी मोहब्बत का एहसास जरूर होगा। हेलो, सुहेल बात कर रहा हूँ। हाँ सुहेल, कुछ पता चला? बिल्कुल सर, सब पता चल गया। गुड। मैं भी आपको नंबर और एड्रेस मैसेज कर देता हूँ। ओके, फाइन। ऐसा क्या देख रही हो? मैं कुछ नहीं। एक बात पूछूं? पूछो भाई। ये तुम आज इतना खुश क्यों हो? इसकी एक वजह है, और वजह ये है कि आज मेरी तुमसे जान छूटने वाली है। क्या मतलब? मतलब ये कि आपका रूम रेडी हो गया है, कल से आप अपने रूम में बैठेंगी। क्या हुआ, तुम्हें ये सुन के खुशी नहीं हुई? बहुत खुश हूं मैं। एक बात बताओ, क्या मैंने तुम्हें वाकई इतना तंग किया है कि मेरे जाने पर तुम बहुत खुश हो? यार सच बताऊं तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मुझे आदत सी हो गई तुम्हारे साथ बैठ के काम करने की। तुम मुझे अब भी वही निदा समझते हो
बदतमीज। पर मैंने तुमसे माफी मांगी थी और तुमने खुद जवाब नहीं दिया था। अरे नहीं यार, वो बात तो मैं कब की भूल चुका हूँ। सच? भाई जब साथ रहना है, साथ में बिजनेस करना है, तो फिर नाराज रह के तो बिजनेस हो नहीं सकता। और ना ही बगैर दोस्ती के। दोस्ती मुझसे? हाँ, जब मेरे पापा और तुम्हारे पापा आपस में अच्छे दोस्त हैं तो फिर हमारी नाराजगी भी नहीं बनती। बिल्कुल ठीक कह रहे हो। तो फिर आज से हम दोस्त। यस। मैं कम इन? अरे दुरानी, आओ आओ आओ। यहाँ का रास्ता कैसे भटक गए भाई? बस यार यहाँ से गुजर रहा था, मैंने सोचा तुमसे मिलता चलूं। बैठो। वैसे भी मैं तुम्हारा बहुत शुक्रगुजार हूँ। शुक्रगुजार किस बात का भाई? शाब के हवाले से। अगर तुम मुझे मशवरा ना देते तो वो आज भी अपने बेकार दोस्तों के साथ अपना वक्त जाया कर रहा होता। बल्कि मैं तुम्हारा बहुत बहुत एहसानमंद हूँ यार। देखिए दुरानी साहब, दोस्ती में एहसानात और शुक्रिया वुक्रिया जैसे तकल्लुफात नहीं होते हैं। और वैसे भी माशाल्लाह तुम्हारा बेटा तो निहायत ही काबिल लड़का है, बहुत होनहार है भाई, बिल्कुल तुम पर गया है। और तो और उसने तो मेरी बेटी निदा को भी अपने साथ प्रोजेक्ट में शामिल कर लिया, बहुत अच्छे से ट्रेन कर रहा है उसे। ये तो बड़ी अच्छी बात है शवेस। मुझे लगता है कि अब हमारी दोस्ती हमारे बच्चे आगे बढ़ाएंगे। क्या ख्याल है तुम्हारा? हाँ जरूर। ये बताइए दुरानी साहब, क्या खाएंगे आप, क्या पिएंगे आप? हाँ ऐसा करो, कॉफी मंगवा लो। चलें कॉफी मंगा लेते हैं। खुदा हाफिज। बेगम साहब आपसे बाहर कोई मिलने आया है। मुझसे मिलने आए? कहाँ से आया है? नाम क्या है? कुछ तो बताया होगा। नाम तो नहीं बताया, बोला अमेरिका से आए। अमेरिका से? जाओ बुलाओ अंदर से। अच्छा। तुम तो वही हो ना जो उस दिन मॉल में मुझसे टकराए थे? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि मेरे घर तक आओ? जी वही हूं मैं। ठीक पहचाना आपने। लगता है कहीं ना कहीं आपको भी मेरा इंतजार था। What nonsense! ये क्या बकवास कर रहे हो? मैं आमिर हूं। कौन? कौन आमिर? आपका बेटा आमिर गौहर। बेटा? हाँ वही बेटा जिसे आप 15 साल पहले उसके अय्याश बाप के पास छोड़कर आ गई थी। लेकिन मैं कैसे मान लूं कि तुम सच बोल रहे हो? ये सब झूठ भी तो हो सकता है। तुम्हारे पास कोई सबूत है कि मैं तुम्हारी मां हूं? सच्चे रिश्तों को साबित करने के लिए सबूत की जरूरत नहीं होती। 7 समंदर पार अमेरिका से जब मैं यहाँ अपनी माँ को तलाश करने आया था तो मुझे ये नहीं पता था कि जब माँ सामने आएगी तो मुझे उसे अपने बेटे होने का सबूत देना पड़ेगा। लेकिन आप जैसी माँ से तो कुछ भी उम्मीद की जा सकती है। एनीवेज ये मेरा कार्ड है। अगर आपके दिल को बेटे की याद आ जाए तो मुझे जरूर याद कीजिएगा। खुदा हाफिज़।
ये कौन था? साहब पता नहीं, कोई बेगम साहब से आमिर साहब मिलने आए थे। पहले कभी आई है? नहीं साहब। अच्छा तुम जाओ। कौन आया था? कौन आया था मतलब? मतलब ये कि मैंने बाहर जाते हुए एक लड़के को देखा है। कौन था वो मुझसे मिलने आया था। वो तो मुझे पता है तुमसे मिलने आया था, मगर था कौन वो? फॉर गॉड सेक मिस्टर दुरानी, इतनी इंक्वायरी क्यों कर रहे हो तुम? ये मेरा घर है और मुझे पता होना चाहिए यहाँ कौन आता है और क्यों आता है। वो हमारी एनजीओ एक फंक्शन ऑर्गेनाइज कर रही है उसकी यूनिवर्सिटी में, इसी वजह से मुझसे मिलने आया था। देखो, तुम अपना सोशल वर्क घर से बाहर तक महदूद रखो। घर में किसी को बुलाने की कोई जरूरत नहीं है, समझी? वो मेरे बेटे की तरह है। बेटा तो नहीं है ना। यूनिवर्सिटी में हजारों लड़के पढ़ते हैं जो तुम्हारे बेटों की तरह हैं। तो क्या सबको घर बुला लोगी? किसी अजनबी पे भरोसा करना कितना खतरनाक हो सकता है तुम्हें मालूम है? ओके, एक्चुअली वो यहाँ करीब से गुजर रहा था तो मैंने उसे बुला लिया मिलने के लिए। आइंदा नहीं बुलाऊंगी उसे घर पे। ओके। क्या बात है, तुम यहाँ क्यों खड़ी हो? Is everything all right? एक्चुअली मेरी गाड़ी खराब हो गई। बेच दें इसको, बहुत तंग करने लगी है। बिल्कुल, मैं भी यही सोच रही हूँ। वैसे आज मैं आपको ड्रॉप कर सकता हूँ। क्यों? आज किसी मीटिंग में नहीं जाना आपको? नहीं, चले? नहीं, एक्चुअली मैंने गार्ड को भेजा हुआ है मैकेनिक के लिए। और अगर इस वक्त कोई मैकेनिक नहीं मिला तो? तो मैं ऑफिस की गाड़ी में चली जाऊंगी। अच्छा, तो आप उस रोज के लिए मुझे शर्मिंदा करना चाहती हैं? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो फिर चलिए, अब तो हम दोस्त ही बन चुके हैं। आप ही तो उस दिन कहा था, या फिर जान छुड़ाने के लिए बोला था? नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। चले? आइए। तुम वाकई इतना खामोश रह सकती हो या फिर मेरे सामने अच्छा बनने की एक्टिंग कर रही हो? ऐसे अच्छा ही हुआ हमारे बीच जो जंग चल रही थी वो खत्म हो गई। ठीक कह रहे। वैसे अगर तुम चाहो तो तुम्हें एक अच्छी सी कॉफी पिला सकता हूँ हमारी दुश्मनी खत्म होने की खुशी में। नेकी और पूछ पूछ। पता है ये मेरी फेवरेट जगह है, यहाँ मैं अक्सर कॉफी पीने आता हूँ। तो इसका मतलब है तुम मुझे अपनी फेवरेट जगह लेकर आए हो? हाँ, क्योंकि मैं अपने अच्छे दोस्तों को यहीं पे लेके आता हूँ और सब कॉफी की तारीफ भी करते हैं। तारीफ गलत नहीं करते। कॉफी वाकई बहुत मजे की है। और बताओ, तुम्हारे तो काफी सारे फ्रेंड्स होंगे। हाँ, मेरे फ्रेंड्स हैं। कभी किसी से मोहब्बत हुई? तुम क्यों पूछ रहे हो? वैसे ही, दोस्ती मोहब्बत की पहली सीढ़ी होती है। किसी को तुमसे मोहब्बत हुई हो या फिर शायद तुम्हें किसी से। नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ। क्यों? तुम इतनी खूबसूरत हो। मेरी कोई ऐसी दोस्त होती तो मैं तो झट से बोल देता। अच्छा, तो शायद
तुम जैसा कोई दोस्त मिला नहीं होगा मुझे। या फिर शायद किसी में इतनी जरूरत ना हो कि वो तुमसे मोहब्बत का इजहार कर सके। तुम्हें मोहब्बत का बड़ा तजुर्बा है, कितनी मोहब्बतें कर चुके हो? क्या हो गया? क्या मैंने इतना मुश्किल सवाल पूछ लिया? अभी अभी तो हमारी दोस्ती हुई है। मेरी जिंदगी तो एक खुली किताब है, आहिस्ता आहिस्ता पढ़ लेना। चल शो आ रहा हूँ। यार क्या पीस है यार। आला बैठो अंदर। और तुम? मैं भी आता हूँ। चलो लोगों को छोड़ो। मैंने कहा ना बैठो। क्या कहा तूने? आइंदा किसी लड़की के बारे में बोलने से पहले ना सोच लेना। हट पीछे। क्या जरूरत थी उन लड़कों से लड़ने की? तुम्हें पता है ये लड़के कितने खतरनाक होते हैं? और जो बदतमीजी इन लोगों ने की, मैं ऐसे ही जाने देता इनको। हाँ तो डांट देते, थप्पड़ मारने की क्या जरूरत थी? अगर उनके पास पिस्टल होती फिर? देखो जब मेरा दिमाग घूमता है ना, मुझे कुछ नहीं समझ आता। चलो ना चाय पीकर जाना, ऐसे कैसे? देखो अभी अरे आप यहाँ? आपको पूछना चाहिए था कि आप दोनों यहाँ। मैं समझी नहीं। मैं बताती हूँ। एक्चुअली मेरे और शाहब के बीच में जितने भी झगड़े थे वो हम दोनों ने खत्म कर दिए हैं, क्योंकि काम तो एक साथ करना है, तो फिर लड़ने से फायदा। तो इसीलिए मजबूरन मुझे तुम्हारी बहन से दोस्ती करनी ही पड़ी। आप लोग बातें करें, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। वैसे ये क्या माजरा है? अरे माजरा क्या यार, इसकी गाड़ी खराब हो गई थी तो मैंने सोचा इसको घर छोड़ दूं। अब साली से ताल्लुकात तो बना के रखने पड़ेंगे ना। अच्छा, तो आपने सारे फैसले अकेले कर लिए? खुद से तो नहीं किया, इसमें तुम्हारी मर्जी भी शामिल है। मेरी मर्जी तो आपने पूछी नहीं। अच्छा तो अब पूछ लेते हैं, शादी करोगी मुझसे? शहाब छोड़े ना, कोई देख लेगा। देखने दो, मुझे मेरा जवाब चाहिए। हाँ करूंगी, अब छोड़ दो। जानती हो, मैं इसीलिए यहाँ आया था कि तुमसे मुलाकात हो जाए, पर मैं ये नहीं जानता था कि ये मुलाकात इतनी हसीन होगी। लेकिन अगर कोई देख लेता तो? देख लेता तो देख लेता, मेरा काम तो और आसान हो जाता ना। बस तो फिर मैं चलता हूँ। शाहब कहाँ गया? वो तो चले गए। कहाँ चला गया? एक्चुअली उसे कोई काम याद आ गया था। दोस्ती मोहब्बत की पहली सीढ़ी होती है। किसी को तुमसे मोहब्बत हुई हो या फिर शायद तुम्हें किसी से। तुम इतनी खूबसूरत हो, मेरी कोई ऐसी दोस्त होती तो मैं तो झट से बोल देता। आइंदा किसी लड़की के बारे में बोलने से पहले ना सोच लेना। कहीं शाहब मुझे पसंद तो नहीं करने लगा? क्यों ना करे, मैं हुई ऐसी कि हर कोई मुझे चाहने लगता है। दोस्ती मोहब्बत की पहली सीढ़ी होती है। क्या मैंने भी उस सीढ़ी पर कदम रख दिया है?
शाहवेज बेटा, जी आंटी। आए थे तो बेटा जा क्यों रहे थे? मैंने सोचा कि आप नमाज पढ़ लें तो उसके बाद आपसे मुलाकात करूं। अरे बेटा, नमाज तो मैं पढ़ चुकी थी, दुआ मांग रही थी। तुम्हें तो पता है इस उम्र में नमाजें भी लंबी हो जाती हैं, सजदे भी लंबे हो जाते हैं, जाए नमाज से उठने का दिल ही नहीं चाहता। जी हाँ, बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। इंसान भी कितना खुद गर्ज होता है। जिस उम्र की इबादत उसे पसंद है, उस उम्र में रुपया पैसा कमाने में, इज्जत कमाने में लगा देता है। ये तो वाकई सच कह रही हैं आप आंटी। खैर, तुम ये सब छोड़ो, ये बताओ कुछ कहने आए थे? जी फरा आंटी। क्या बोलो? शाहब आपको कैसा लगता है? मेरा मतलब शाहब के बारे में आपकी क्या राय है? मेरे ख्याल में तो बेटा शहाब एक अच्छा और शरीफ लड़का है। मेरा भी यही ख्याल है। शाहब निहायती मेहनती और ज़हीन लड़का है, शरीफ है, खुददार है, और मर्द का खुददार होना बहुत ज़रूरी है आंटी। अगर मर्द खुददार ना हो तो जिंदगी भर खुद को पहचान नहीं पाता, और जो शख्स खुद को पहचान ना पाए वो कभी कामयाब नहीं होता। मगर तुम ये सब क्यों पूछ रहे हो बेटा? आप मुझसे निदा और हिना की शादी का जिक्र करती रहती हैं तो बस इसीलिए ये ख्याल आ गया। आंटी, मैं ये चाहता हूं कि, बल्कि मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि शाहब को मैं इस घर का दामाद बनाऊं। निदा भी उसके साथ काम कर रही है, काफी तब्दीलियां आई हैं शाहब की वजह से निदा में। ये तो बहुत अच्छी बात है, इससे बढ़कर और खुशी की क्या बात होगी। आज हसन दुरानी से मुलाकात हुई थी ऑफिस में। जी तो बहुत करा कि उससे दिल की बात कहूं, मगर हिम्मत नहीं हुई। क्या करूं, लड़की का बाप हूं। कह तो तुम बिल्कुल ठीक रहे हो बेटा, लेकिन फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। वो ऊपर वाला कोई ना कोई सिलसिला जरूर बना देगा। और मेरा मशवरा है कि तुम अभी खुद से कोई बात ना छेड़ना, पहल उन्हीं को करने दो। जी आप ठीक कहती हैं। चलिए मैं जा रहा हूँ, आप भी आराम कीजिए। बाबा आपने बुलाया था? हाँ भाई, कहाँ गायब रहते हो, नजर ही नहीं आते। क्या शाहवेज ने इतना बोझ डाल दिया तुम पर? नहीं बाबा, वो तो बहुत अच्छे हैं। उन्होंने मुझे फील ही नहीं होने दिया कि मैं उनके ऑफिस में काम कर रहा हूँ। इनफैक्ट साइनिंग अथॉरिटी भी मेरे पास है। अब इतने ओहदे और जिम्मेदारियों के साथ काम तो बढ़ जाता है ना, और फिर ये हमारा खुद का प्रोजेक्ट भी तो है। कहते तो तुम बिल्कुल ठीक हो, शाहवेज वाकई बहुत अच्छा इंसान है। मेरी हुई थी आज उससे मुलाकात इस प्रोजेक्ट के सिलसिले में। वो बहुत तारीफ कर रहा था तुम्हारी। बल्कि सच पूछो तो बेटा, मैं इस हवाले से उसका बहुत ही शुक्रगुजार हूं, क्योंकि तुम्हारे इस प्रोजेक्ट को ज्वाइन करने का मशवरा भी मुझे उसी ने दिया था। जी बाबा। अच्छा बेटा, एक बात करना थी जिसके लिए खास तौर पर मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया था। जी जी कहिए। मैं वो फरत के बारे में तुमसे बात करना चाहता हूँ। बाबा मगर मैं उनके बारे में कोई बात नहीं करना चाहता। बेटा, 15 साल बहुत लंबा अरसा होता है। भूल जाओ ये सब जो भी हुआ। अगर तुम आज भी उसे अपनी माँ की जगह कबूल कर लोगे, मुझे पूरा यकीन है कि फरत भी तुम्हें अपने बेटे के तौर पर कबूल कर लेगी। ठीक कहा आपने बाबा, 15 साल वाकई बहुत लंबा अरसा होता है। और आपको क्या लगता है, जो रिश्ता 15 साल में नहीं बन सका वो आपके कहने पे आज यूं ही बन जाएगा? मगर बेटा,
कोशिश तो की जा सकती है ना। मैं ये सब इसलिए कह रहा हूं कि कल तुम्हारी शादी होगी, बहू आएगी, बच्चे होंगे, तभी ये सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। आई एम सॉरी पापा, मेरे पास इसका फिलहाल कोई जवाब नहीं है। मैं आमिर हूं। कौन कौन आमिर? आपका बेटा आमिर गौहर। बेटा? हाँ, वही बेटा जिसे आप 15 साल पहले उसके अय्याश बाप के पास छोड़कर आ गई थी। बस बहुत हो गया गौहर, मैं अब मजीद एक दिन भी इस घर में नहीं गुजार सकती। मैं ये घर छोड़ के जा रही हूँ। तो चली जाओ, किसने रोका है तुम्हें? बहुत सुन चुका हूँ तुम्हारी ये बकवास। सिर्फ अपने बेटे की वजह से मैंने इतना कुछ बर्दाश्त किया, लेकिन अब मुझ में हिम्मत नहीं कि मैं इससे ज्यादा बर्दाश्त कर सकूं। चलो आमिर। आमिर कहीं नहीं जाएगा। क्यों आमिर कहीं नहीं जाएगा? ये मेरा बेटा है, इसे कोई तुम जहेज में नहीं लेके आई थी। ठीक है गौर, अगर तुम ये समझते हो कि आमिर को रोक के तुम मुझे रोक सकते हो तो ये तुम्हारी गलत फहमी है। चाहे कुछ भी हो जाए, अब मैं इस घर में तुम्हारे साथ नहीं चल सकती। मैं जा रही हूं। अम्मा मिल जाओ तो मुझे अकेले डर लगेगा। बस मेरी जान, चुप हो जाओ। आप तो मामा के गुड बॉय हो ना, बहुत बहादुर बच्चे हो ना, और बहादुर बच्चे तो नहीं रोते। तुम्हारी मामा जरूर वापस आएंगी और तुम्हें अपने साथ लेकर जाएंगी, क्योंकि तुम मामा के बेटे हो। और तुम तैयार है ना? मेरा वकील तुमसे कांटेक्ट करेगा डाइवोर्स के पेपर्स के लिए, आमिर की कस्टडी के लिए। मम्मा 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 मम्मा। मैं वादा करके आई थी अपने बेटे से, फिर मैंने वो वादा पूरा क्यों नहीं किया? क्या दिया है मैंने अपने बच्चे को तन्हाई के अलावा? क्या माँ ऐसी होती है? मुझसे अच्छा तो हसन दुरानी है, जिसने मर्द होकर भी अपने बेटे की फिक्र की, उसका ख्याल रखा। मेरा आखिरकार मुझे मिल ही गया। पता नहीं वही मेरा बेटा है या झूठ बोल रहा है। वाह भाई, इतनी सुबह सुबह आज यूनिवर्सिटी नहीं गई? यूनिवर्सिटी में कोई इम्पोर्टेंट लेक्चर ही नहीं थे, तो सोचा वहाँ पे टाइम वेस्ट करने के बजाय ऑफिस आ जाऊँ और कुछ काम सीख लूँ। डैडी भी खुश हो जाएंगे। सही। लगता है ऑफिस में दिल लग गया तुम्हारा। हाँ, दिल तो यहाँ काफी चीजों में लग रहा है। वैसे तुम्हारा रूम रेडी हो चुका है, तुम चाहो तो वहां जाके बैठ सकती हो। क्या? मैं अपने रूम में क्या करूंगी? यहाँ पर बैठूंगी तुम्हारे साथ तो कुछ काम सीख लूंगी। तो ठीक है, तुम्हारी समझ में जो कुछ ना आए मुझसे पूछ लेना। हाँ, अब देखो ना, ये ऑडिट की शीट है, इसकी जो कैलकुलेशंस है वो बहुत डिस्टर्ब है और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रही। तुम देखो। हाँ, कौन सी वाली?
ये वाली और निदा, क्या हुआ, कुछ समझ आया? हाँ, वो तुम इतने प्यार से समझाओगे, समझ तो आएगा ना? हाँ। मेरी मीटिंग स्टार्ट होने वाली है साइट सुपरवाइजर के साथ, तो बेहतर ये होगा कि तुम अपने रूम में जाके बैठो। मैं भी ज्वाइन करती हूँ। देखो, ये इन लोगों का मिजाज जरा मुख्तलिफ किस्म का होता है, तो इनसे जितनी दूरी रहे उतना ही अच्छा है, तो प्लीज। अच्छा ठीक है, मैं जा रही हूँ, तुम नाराज मत हो। अरे मैं अच्छा सुनो, जैसे ही तुम मीटिंग से फारिग हो जाओ मुझे फौरन बुला लेना, ठीक है? मैं बुला लूंगा तुम्हें, अभी जाओ तुम यहाँ से। अरे मामा, आप यहाँ? हाँ मैं। क्यों मैं यहाँ नहीं आ सकती? नहीं, वो मैं आप अपनी मामा को अंदर आने के लिए नहीं कहोगे? हाँ, ओ सॉरी, आप आइए ना प्लीज, आप आइए 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 ना प्लीज। मैं तो आपके फोन का वेट कर रहा था और आप खुद ही आ गई। क्यों? जब मेरा बेटा मुझसे मिलने के लिए अमेरिका से पाकिस्तान तक आ सकता है, तो क्या मैं उससे मिलने के लिए उसके घर नहीं आ सकती हूँ? हाँ श्योर, व्हाई नॉट। आप प्लीज बैठे ना, प्लीज। थैंक यू। ये तो सच है कि मेरा एक बेटा है जिसका नाम आमिर है, और वो आजकल अपने डैडी के साथ अमेरिका में रहता है। लेकिन मैं ये कैसे मान लूं कि तुम वही आमिर हो जो मेरा बेटा है?